हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज़ बताई थी। पहली आइडेंटिटीज़ क्या थी हमारे पास में? पहला था हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटीज़ ये थी। देखो ये आई कैसे, ये हमारे पास 10th क्लास में नहीं दिया हुआ है ना, 11th क्लास में है कि आई कैसे, यानी इसका जो डेरिवेशन है या ये डराइव कैसे हुई है, ये हमारे पास 11th क्लास में है। अभी हम 10th क्लास में, तो हम डायरेक्ट 3 आइडेंटिटीज याद रखेंगे। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो याद करने के लिए मैंने आपको कहा था कि एक सीक्वेंस याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये एक सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। तो ये तीनों आइडेंटिटीज और रेसिप्रोकल आपको याद रहेंगे ना। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए पहला क्या है? साइन थीटा, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, फिर आएगा सेक और फिर कोसेक। ठीक है, बहुत सारी गाइड में पहले कोसेक लिखा होता है, बाद में सेक लिखा होता है। हमें इसी सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है, पहले साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब मैंने क्या बताया था कि जो साइन होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का। मैंने बताया था फर्स्ट वाला लास्ट का रेसिप्रोकल होता है, यानी जहाँ भी साइन थीटा लिखा हुआ आएगा वहाँ हम 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ भी कोसेक लिखा हुआ आएगा उसे हम 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 सेक लिख सकते हैं, या सेक थीटा को 1 कोस लिख सकते हैं। टेन कोट का रेसिप्रोकल होता है और कोट टेन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब ये 3 आइडेंटिटीज इसकी सहायता से कैसे याद रहेगी? तो देखिए सिंपली हम यहाँ पर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों को ऐड कर दें, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ऐसा आप फील कर लो। ठीक है, अब सिंपली क्या करें? देखिए अगर इस 1 को इस 10 में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर लगा देता हूँ, तो ये सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, और इस 1 को यहाँ ऐड ना करके यहाँ ऐड करता हूँ मैं। ठीक है, क्या करता हूँ? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये लास्ट वाला बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जनरली याद हो जाती है। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा आएगा। फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा 7.1 में जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो ये कह रहा है कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें दे दिया, जैसे साइन दे दिया, कोस, टेन, कोट, कुछ भी 6 में से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे दिया, और वो ये कह रहा है कि बाकी की जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो निकालने हमें ना। यानी कि सिंपल सी बात, मैं आपको एक बात कहूँ कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर दे दे, जैसे साइन थीटा की वैल्यूज दे दी, कुछ भी 1/2 दे दी, कुछ भी दे दी, ठीक है, तो हम बाकी के जो 5 हैं साइन के अलावा, कौन कौन से? कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इन सब को निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि थीटा के, मतलब यहाँ कौन एंगल दिया है ना, न्यून कोण थीटा है ना, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक थीटा के पदों में उसने इसको पूछा है। तो सिंपली ये क्या कहना चाह रहा है कि आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं ना, यानी कि साइन है तो उसको भी सेक के पदों में लिखो, यानी इधर अगर साइन होगा तो बराबर में उधर सेक नजर आना चाहिए, उसके अलावा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर इधर कोस है तो उधर सेक नजर आना चाहिए, इधर टेन है तो भी उधर सेक नजर आना चाहिए। ठीक है, इधर कोट है तब भी उधर सेक नजर आना चाहिए, और सेक है तो सेक आएगा इसी। ठीक है, और कोसेक है तो भी उधर सेक नजर आना चाहिए। तो यानी कि ये बोल रहा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं 6 के 6 वो सेक के पदों में लिखो। तो सेक ऑलरेडी है ही सही, तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को किस में लिखना है? सेक में लिखना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास में 2 मेथड है। ठीक है, फर्स्ट तो ये है कि हमें तीनों अगर आइडेंटिटीज याद है, कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं सेक के पदों में इन तीन की सहायता से। ठीक है, एक मेथड तो ये है, एक दो इसमें से निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे कि मुझे सेक चाहिए। ठीक है, तो सेक देखो मुझे इस वाली आइडेंटिटीज में मिल रहा है, यानी कि
सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, मुझे सेक थीटा टेन के पदों में डायरेक्ट मिल गया, है ना। तो इन तीन की सहायता से, इन तीनों आइडेंटिटीज की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सेक के पदों में वैल्यू निकाल सकते हैं सभी की। तो देखिए यहाँ पर एक बात बताइए, ये कोस लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसका यूज कर रहा हूँ फर्स्ट आइडेंटिटीज का। तो साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चेक करो मैंने क्या किया, इस कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, तो ये प्लस का था, उधर जाकर काय का हो गया, माइनस का हो गया। सिंपली यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये इधर रूट लग जाएगा क्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन कोस के पदों में आया है, मुझे किसके पद में चाहिए, सेक के पदों में। तो कोस को 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं ना। मैंने बताया था कि कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन सेक होता है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो, सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख रहे हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। तो ये आ गया सेक के पदों के अंदर में, सॉरी कोस साइन किस में आ गया, सेक के पदों में आ गया, है ना। यहाँ साइन था बेटा, यहाँ पे क्या था अपने पास में, साइन था, ठीक है। तो साइन को किसके पदों में लिख दिया अपन ने, सेक के पदों में। आप चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, ये देखो, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, है ना। देखो ऊपर मैंने 1 का रूट ले लिया, 1 का रूट देखो, मैं चलो एक बार पूरा लिख देते हैं। ये लिखा 1 अपॉन कितना आएगा, सेक थीटा मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पर कितना एलसीएम लिया, सेक थीटा एलसीएम ले लिया। तो यहाँ कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया तो कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये साइन को मैंने सेक के पदों में लिख दिया। इसी प्रकार हमें कोस को भी सेक के पदों में लिखना है, ठीक है ना। तो और इसी प्रकार टेन को भी लिखना है। तो इन तीनों आइडेंटिटीज से हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब जैसे कोस को लिखना हो, ठीक है, तो कोस को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कोस सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो हमने देखो साइन को लिख दिया, सिंपली जो आ रहे हैं उनको लिखे जाओ। देखो सेक टेन को लिख सकते हैं, कितना, 1 इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। टेन लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो टेन स्क्वायर थीटा है, मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, अभी लगाऊंगा, ठीक है। ये कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इधर स्क्वायर लगा हुआ है, अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो ये देखो, ये सेक टेन भी सेक के पदों में आ गया। कोट करना है, इसका उल्टा कर दो, टेन का उल्टा है तो कोट होता है, तो इसको कितना लिख देंगे कोट में, सिंपली कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कोट निकल गया, साइन निकल गया, टेन निकल गया, कोट निकल गया। अब क्या चाहिए हमें, कोसेक और सेक चाहिए। तो कोसेक और सेक, अच्छा कोसेक साइन का उल्टा होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो कोसेक को क्या लिख देंगे यहाँ पर, कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये उल्टा हो जाएगा, सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप चाहो तो यहाँ स्क्वायर रूट हटा सकते हो ऊपर वाले में से, क्योंकि यहाँ से अलग अलग रूट लगाऊंगा तो सेक स्क्वायर थीटा के स्क्वायर हट जाएगा, भाई रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो सिंपली क्या बन जाएगा, ऐसे ही बन सकता है ये, है ना, सेक थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर भी आप हटा सकते हो, यहाँ तक ही रूट लगाओगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखो मैंने इससे आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके सेक के पदों में लिखा है इनको, साइन को लिख दिया, कोस को नहीं लिखा, कोस को भी लिख लेते हैं। देखो कोस को तो सिंपल ही एक चीज़, देखो कोस को कैसे लिख सकते हैं, कोस वैसे भी कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है अपने पास में, आ रही बात समझ में। तो कोस को भी लिख दिया अपन ने, देखो साइन को लिख दिया, कोस को लिख दिया, टेन को लिख दिया, को टेन का उल्टा होता है हो जाएगा, और सेक ऑलरेडी सेक में होता है, और कोसेक किसमें, ये आ गया कोसेक का अपने पास। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इन तीन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके और वो रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले उनका यूज़ करके हम किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के पदों में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। एक मेथड ये था। अच्छा दूसरा मेथड क्या है, वही अपना लाल बटा कक्का अपन ने पढ़ा है, लंब बटाकण आधार बटाकण लंब बटा आधार। तो उस टाइप से भी हम कर सकते हैं। तो इसको रफ कर रहा हूँ मैं। देखिए सेकंड मेथड क्या है हमारा, वही कह रहा सेक थीटा के पदों में लिखिए बाकी सभी को। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है ना। तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस होता है, तो ये पता है, लेकिन लाल बटा कक्का में क्या होता है। तो लाल बटा कक्का में क्या पढ़ा था, सकोटे बराबर लाल बटा कक्का, ये पढ़ा था क्या, सकोटे बराबर क्या पढ़ा था, लाल बटा कक्का ऐसे कर दूं, ठीक है। तो मतलब स का मतलब साइन है ना, क का मतलब कोस और टे का मतलब टेन,
यही पढ़ा था। ल का मतलब क्या है लंब, क का मतलब क्या है कर्ण, तो ये हो गया लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटावा आधार। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा, कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार होगा। तो हम इसका यूज़ करके भी बदल सकते हैं बाकी के पदों में ना, सेक थीटा के पदों में व्यक्त कर सकते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए मैं। तो सिंपली सेक थीटा को क्या लिखेंगे, तो देखो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटावा आधार। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटावा आधार हो जाएगा। देखो तीन ही याद कराते हैं, तीन उनके उल्टे हो जाते हैं। अगर साइन पूछ रहा है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक कर्ण बटा लंब हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बात समझ रहे हो, कोस क्या लिखा हुआ, कोस लिखा हुआ आधार बटा कर्ण, तो कोस का उल्टा सेक, सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटावा आधार। टेन, टेन लिखा हुआ लंब बटा आधार, तो कोट क्या हो जाएगा, आधार बटावा लंब, है ना। तो ये चीज़ें 9th क्लास की है जो मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन कराया है इसका। अब जो 10th में है वो क्या है, देखो हमने क्या लिखा, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटावा आधार, क्या बताया, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटावा आधार। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, देखो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, और इसके नीचे लगा देते हैं हम 1। अब कर्ण की वैल्यू तो होगी सेक थीटा और आधार की वैल्यू तो होगी 1। सिंपली कर्ण की वैल्यू तो कितनी, अगर मैं इसको थीटा बोलूँ तो सामने वाला लंब होता है क्या, सिंपल सी बात है, अगर इसको थीटा बोलूँगा तो सामने वाला लंब होगा, इसको थीटा बोलूँगा तो सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और जो बची हुई भुजा है वो क्या हो जाएगी, आधार। और ये क्या होती है हमारे पास, कर्ण, ये लिख दिया मैंने आधार, ठीक है। अब सेक की कर्ण की वैल्यू कितनी है, सेक थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेक थीटा, ठीक है। और आधार की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1, तो ये 1 लिख दिया। अब लंब निकालना है, तो लंब क्या होगा भाई, पढ़ा था आपने, लंब होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर में, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो ये फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है सर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है ना। अब मैंने क्या पूछा, लंब पूछा, तो आधार इधर आ जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा। ये सिंपली हमने फॉर्मूला निकाल लिया। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, तो देखिए हमारे पास में क्या क्या आया, यहाँ पर कर्ण की वैल्यूज आ गई, लंब की आ गई और आधार की आ गई। अब वो कुछ भी पूछे हम लाल बटे कक्का से पूरे निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा की बात करता है, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, है ना, लंब बटावा कर्ण, यही होता है। तो लंब की वैल्यू वहाँ से टीप के लिख देंगे, लंब कितना है भाई अपने पास, ये रहा, तो ये आ जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अपॉन कर्ण कितना है, सेक थीटा। तो देखो कितना आसान है ना, आपको सिर्फ ये आना चाहिए। तो ये साइन थीटा के पदों में सेक आ गया भाई, ठीक है, साइन थीटा जो था ना वो सेक के पदों में इस टाइप से होगा, ये होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार कोस चाहिए, तो कोस का आपको पता होना चाहिए, लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटावा कर्ण। तो आधार की वैल्यू यहाँ से टिप के लिखेंगे कितनी, 1, और कर्ण कितना है अपने पास में, सेक थीटा, तो ये देखो ये आ गया सिंपली सेक थीटा, साइन आ गया, कोस आ गया, टेन चाहिए, तो ये लो भाई टेन थीटा लंब बटा आधार होता है सर। तो लंब कितना है अपने पास में, देखो ये रहा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन लंब बटा आधार, आधार कितना है 1, 1 लिखें ना लिखें चलेगा, ठीक है। अब साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया, कोट निकालना है, टेन को उल्टा कर दो, अरे कोट थीटा निकालना है, तो कोट थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन टेन थीटा होता है, तो कितना रखेंगे 1 अपॉन, यहाँ कितना आ जाएगा, टेन की वैल्यू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार कोट निकल गया, सेक निकालना है, तो सेक को सेक ही लिखेंगे, अरे भाई सेक तो सेक ही होगा सेक के पदों में, है ना, साइन कोस टेन कोट सेक निकालिए। अब कोसेक निकालना है, तो कोसेक सिंपली कैसे निकालूंगा, मेरे को पता है कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो साइन की वैल्यूज़ को उल्टा कर दो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू साइन की वैल्यूज़ कितनी आई थी अपने पास, ये आई थी, इसको उल्टा करेंगे तो सेक ऊपर चल जाएगा और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, तो कितना होगा, देखो सेक थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये अपन ने वैल्यूज़ निकाल ली इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या यूज़ में लिया है, यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और जो हमें दिया हुआ था उसको हमने लाल बटे कक्के से लिख लिया कि ये क्या होता है। जैसे कोस दिया हुआ था तो हम लिखते आधार बटा कर्ण, साइन दिया होता तो हम लिखते लंब बटा कर्ण, टेन दिया होता तो हम लिखते लंब बटावा आधार। ये वैल्यूज़ सिंपल है और हम राइट एंगल ट्रायंगल में वैल्यूज़ रखेंगे, एक जो भुजा गायब है उसको निकाल लेंगे। अगर एक भुजा मिल गई तो अब हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। देखो एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना जनरली, बाकी ऐसा क्वेश्चन अपने पास में दो ही हैं, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हैं, इसके बाद में ऐसे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा।
ठीक है स्टूडेंट, ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं ना, और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने नहीं लिखा, वो भी इसी टाइप का है, आप बुक्स में से देखोगे एग्जाम्पल नंबर 16 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 23 और एग्जाम्पल नंबर 4 तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। तीनों में क्या करना है वो देखिए, मैं यहाँ पर 3 में से एक क्वेश्चन बताऊंगा, कोई सा भी। ठीक है, तो सारे उसी टाइप के हैं, उसी बेसिस पे है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी है ना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू में क्या दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये दिया हुआ है। सिंपली हमें क्या करना है, इसको सोल्व करके इसके बराबर बताना है, यानी हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, ये लीजिए भाई LHS, और ये लो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। हम सिंपली क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो नीचे संख्या लिखी हुई है ना, इसके विपरीत चिन्ह से, यहाँ जो बीच में साइन लगा हुआ है इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो हम 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ। और ध्यान रहे ये रूट यहाँ तक आएगा पूरा। ये काम हमने किया है, हम रूट के अंदर ये काम कर रहे हैं। आप अगर यहाँ तक रूट नहीं लगाते हो तो आपको इस पर भी अलग से रूट लगाना होगा और इस पर भी अलग से रूट लगाना होगा। ठीक है, अब सिंपली ये काम कर लिया। अब हम इसको फॉर्मूले के रूप में, हमें ये स्क्वायर रूट हटाना है, इस वजह से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी फॉर्मूले लिखता हूँ, ठीक है ना, तो a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ 2 फॉर्मूले अप्लाई किए हैं, कौन कौन सा, एक तो ये a माइनस बी और a माइनस बी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे बेटा 2 इंटू 2 तो 2 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 का क्यूब, समझ रहे हो बात को, मतलब जितनी बार गुणा करते हैं उतना स्क्वायर रहता है। और यहाँ पर नीचे मैंने क्या किया, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी एक बार प्लस में था एक बार माइनस में था, तो हमने किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ यूज़ में लिए हैं। ठीक है, अब सिंपली देखो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या मैं, इस आइडेंटिटी से। देखो इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँ तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा हो सकता है क्या, हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है नीचे, तो मैं इसको कोस स्क्वायर थीटा लिख दूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में मैं यहाँ लिखूँगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे रफ कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोस थीटा का स्क्वायर। देखो यहाँ स्क्वायर लगाओ या इस कंप्लीट पे स्क्वायर लगाओ, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा करके ऐसे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, एक स्टेप कम करने की वजह से मैंने यहाँ किया है, आप यहाँ नहीं करोगे, अगली स्टेप में करोगे। ठीक है, अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसल आउट हो जाएगा क्या। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब सिंपली कोस को एक के नीचे भी लिख लें और साइन के नीचे भी लिख लें, अलग अलग कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या, कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है माइनस साइन अपॉन कोस टेन थीटा। बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, और कोस थीटा बटे साइन थीटा कोट थीटा होता है, ये बताया था। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा। देखो जनरली क्या होगा कि हमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए होंगे ना, उन सबको हमें साइन कोस में बदलना है। ठीक है, तो साइन ही रहेगा, साइन को नहीं छेड़ेंगे, कोस को कोस ही रखेंगे, लेकिन टेन आएगा तो उसको हम लिखेंगे साइन बटा कोस, साइन और कोस की टर्म में लिख दिया। ठीक है, कोट आएगा तो उसको हम लिखेंगे कोस बटा साइन,
टेन को लिख दिया, कोट को लिख दिया, सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस, और कोसेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन। इस टाइप से हम चेंज करेंगे और फिर सोल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में एक बार फिर से बताता हूँ, देखिए मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन दिया गया था, हमने इसकी LHS टर्म लिखी और हमने इसके हर से, यहाँ पे लिखोगे हर का परिमेयकरण करने पर, क्या लिखोगे हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, ठीक है, ये काम आपका है ना ये लिखने का। अब सिंपली परिमेयकरण क्या होता है कि यहाँ जो साइन लगा हुआ है इसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। और सिंपली ये देखो a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सिंपली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, किस आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से, मिटा दिया मैंने, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया, यहाँ स्क्वायर लगाऊँ या यहाँ स्क्वायर लगाऊँ एक ही चीज़ है, इन दोनों स्क्वायर से ये कट गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कंप्लीट पे स्क्वायर, चेक करो ऐसे भी लिख सकता था क्या इस पूरे पे स्क्वायर, और अब मान लो कि स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है। अब कितना होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये लिखा हुआ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो 1 के नीचे भी कोस थीटा लिख दिया, यहाँ माइनस का साइन लगाया, साइन के नीचे भी कोस थीटा लिख दिया, 1 अपॉन कोस को लिखा सेक, कोस अपॉन साइन को लिखा 10। अब सिंपल जैसे 6 क्वेश्चन हो गया, ये वाला 23 कैसे करेंगे, सिंपल यही काम करेंगे, इसको ऊपर नीचे सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ -1 है तो +1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। वही दोनों फॉर्मूले यूज में आएंगे अपने, कौन से a प्लस बी और a प्लस बी यानी a प्लस बी का स्क्वायर, या a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी का स्क्वायर, या एक बार प्लस में एक बार माइनस में यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे करके आप इसको सोल्व करोगे, कोट प्लस कोसेक बताओगे, ठीक है। और इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 4 है, बुक्स में सोल्व हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, एग्जाम्पल नंबर 4 वहीं से करोगे आप, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।